नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अयोध्या से ही। बता दें आपको कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ये होगा और इसको लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। बता दें हम आपको कि देश प्रदेश से श्रद्धालु का आने का तांता भी यहाँ लग गया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में उत्साह भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोग उत्साहपूर्ण नजर आ रहे हैं और तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें तो तैयारी भी एकदम अच्छे से की जा रही है। ये भी हम आपको बता दें कि सजावट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। चाहे मंदिर की बात करें, चाहे अयोध्या नगरी की बात करें, पूरे तरीके से इसको सजाया जा रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अयोध्या वासियों की अगर हम बात करें, देशवासियों की अगर हम बात कर ले, या ही हम विदेशों की भी बात कर ले, विदेशी नागरिक की बात कर ले, तो पूरे ही विश्व में इसको लेकर उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ सुथरे नगरी को किया जा रहा है और सजाया जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजू, 22 जनवरी वो दिन जिसका इंतजार हर एक देशवासी को है और इसके चलते लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सजावट जो है मंदिर के साथ साथ पूरे नगरी को, अयोध्या नगरी को भी एक बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात यहाँ की सजावट और जो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है उसको लेकर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, बहुत आपने अच्छा कहा। मैं बता दूं, भगवान रामलला की नगरी की अगर बात करें, लता मंगेशकर जो चौक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको दिखा दूं। लता मंगेशकर चौक है, सुरों की देवी कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है। जिस तरीके से लता मंगेशकर गायिका थी, उनके नाम से जिस तरीके से ये चौक बनाया गया है, ये बहुत देखने के तारीफ लायक है। सबसे पहले बात करते हैं, आपने कहा कि किस तरीके से अयोध्या नगरी सजी हुई है। मैं आपको बता दूं, 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और जिसमें रामलला को जाके सिंहासन पर बैठाया जाएगा। और सब बता दूं मैं आपको, नया 8 कुंटल से ज्यादा बनी और 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर भगवान रामलला विराजमान होंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहाँ पर देश विदेश के लोगों की बात करें, एयरपोर्ट पे आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह यहाँ पर राज संपत्ति अधिकारी को मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया था और कहा था, किसी भी तरीके से या टेंटों की भी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर होटल अयोध्या नगरी के साथ साथ लखनऊ तक सब होटल बुक कर दिए गए 22 तारीख तक। और अयोध्या को बताओ, अयोध्या कोई नहीं, उत्तर प्रदेश कोई नहीं, पूरे भारत की अगर बात करें या विदेश से आ रहे लोगों के जो श्रद्धालु हैं उनकी बात करें, वो भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से आ रहे हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, क्योंकि 22 तारीख को यहाँ आना ज्यादा बंद होगा, उससे पहले ही यहाँ कर दिया जाए। और उत्तर प्रदेश की अयोध्या ही नहीं सजी है, लेकिन सीएम के कल आदेश के बाद में उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी, जैसे बात करें स्कूलों की बात करें, विद्यालयों की बात करें और यूनिवर्सिटी की बात करें, उसके तमाम जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, और वो एक दुल्हन की तरीके से उनकी सजावट के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का वो दिन होगा, वो एक ऐतिहासिक दिन होगा जिसका नाम 492 साल के बेद इंतजार के बाद जिस तरीके से वो दर्ज होगा अयोध्या नगरी में, वो और राममय में अयोध्या नगरी होगी। क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं और भी सामान, तमाम जितने भी विभाग हैं, सभी को दुल्हन की तरीके से पूरे प्रदेश को सजाने की बात की गई है। और यहाँ पर अगर चाक चौबंद व्यवस्था की बात करूं मैं, यहाँ तो 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और तमाम ऐसी चीजें लगाई गई हैं। पुलिस की व्यवस्था की बात करूं, पुलिस लगी हुई है और यहाँ पर 75 जिलों के टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर बुलाए गए हैं यातायात की व्यवस्था संभालने के लिए, क्योंकि विदेशियों को, प्रदेश को और अयोध्या नगरी को और भारत के नागरिक को और श्रद्धालु को कोई किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। नेहा। बिल्कुल राजू, ये तो सुरक्षा की बात हमने की और सजावट की हमने बात की और लाजमी है कि जब इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, लोगों में उत्साह है, तो तैयारियां भी होनी है, सुरक्षा को भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से
भारत की हम बात करें, देशवासियों की अगर हम बात करें तो यहाँ तो लोगों में उत्साह है, लेकिन विदेशों में जो भारतीय नागरिक है उनमें भी उत्साह है। और बड़ी बात यह है कि अलग अलग देशों की अगर हम बात कर ले, विदेशों की अगर हम बात कर ले, तो वहां पर भी उनके सरकारों ने भारतीयों को छुट्टी दी है। और छुट्टी इसलिए दी है कि वो लाइव बैठ के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बात देख ले, कार्यक्रम को देख ले। चाहे मॉरिशस की हम बात कर ले, चाहे यूएसए की हम बात कर ले, तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल दिया आपने किया। जिस तरीके से आपने कहा मॉरिशस में भारतीय, मॉरिशस एक छोटा देश है लेकिन भारतीयों की गूंज हर जगह होती है। कनाडा की बात करें, कनाडा को मिनी भारत कहा जाता है। अगर यूएस को कहें तो जहां नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जितने देशों में दौरा किए, उन्होंने वहां मोदी ने नमो नमो के नारे लगवाए, भारतीयों ने नारे लगाए। क्योंकि वहां जाते थे नरेंद्र मोदी, उससे लगता है क्योंकि विदेश के जितने भी अधिकारी हैं और वहां जितने भी नौकरी कर रहे हैं उनको इसलिए छुट्टी दी गई है कि भगवान राम 452 साल के बाद में अयोध्या में वो त्रेता युग की बात करें, जहाँ दीपावली का अवसर की तरीके से दीपावली, होली सब कुछ मनाया जाएगा। क्योंकि भगवान राम और जो रामलला की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ देखते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, विदेशों से और अयोध्या से, तमाम कोई भारत से इतने लोग आ रहे हैं कि उनके दर्शन करने के लिए। और जो भगवान का दिन है और भगवान के दिन में ही अगर छुट्टी ना दी जाए तो फिर क्या है। तो वो जानते हैं, विदेशी भी जानते हैं कि भारतीयों की ताकत बहुत दमदार है। क्योंकि भारत का जो नागरिक है वो जो कहता है वो करता है। अगर उनको छुट्टी भी नहीं दी जाती तो विदेश में जो लोग हैं श्रद्धालु, वो नौकरियों को भी छोड़ के भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आते। लेकिन उन्होंने इस काम को करते हुए कहा कि बहुत सामने की बात है। और बात करें यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा कोई दिन नहीं जाता दूसरा तीसरा दिन, वो आके अयोध्या नगरी में वो आके हर चीज को बारीकी से जांच करते हैं कि मंदिर में किस तरीके की रंगाई पुताई, ये कानून व्यवस्था और कौन किस तरीके का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, अयोध्या नगरी को जो दुल्हन की तरीके से जो सजाया गया है वो एक देखने के तारीफ लायक है। और ये हमेशा ये स्वर्ण अक्षरों में ये एक नाम लिखा जाएगा। जी राजू, एक और बात यहाँ पर मैं समझना चाहूंगी। जैसे कि हमने बात की पूरे विश्व की, हमने बात कर ली देश विदेशों की अगर बात कर ले, अब राज्यों की अगर हम बात करें तो कोई भी राज्य इस ऐतिहासिक दिन में, इस बड़े पर्व को लेकर, जिस तरीके से हम दिवाली यहाँ पर मना रहे हैं, 22 तारीख को दिन घर घर दीपक जलाएंगे, दिवाली का जश्न मनाएंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हम सब अपने घरों पर बैठ के देखेंगे। इसे लेकर एक बहुत अच्छी पहल की अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पर कि कोई भी राज्य, कोई भी नागरिक जिसमें जो भी क्वालिटी है, जो भी जिस कारोबार में है, कोई भी इससे वंचित ना रहे। इसी के चलते अलग अलग राज्यों से कुछ ना कुछ सामान यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश के उज्जैन से लड्डू का भोग लगाया जा रहा है, तो चावल जो है छत्तीसगढ़ से पहुंचाए जा रहे हैं। तो और ये बहुत एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक मौका मिला है, हम सभी को सौभाग्य मिला है, सभी राज्य वालों को। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो भगवान रामलला का बहुत लोगों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। अगर भोपाल की, अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम, जिस तरीके से आपने कहा है, वहां से भी उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और बात करें उत्तर प्रदेश के फरक्काबाद की बात करें, एटा की बात करें, और तमाम ऐसी जगह हैं भगवान रामलला के लिए वो अपना कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए आते। और यहाँ पर जिस तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जिसकी बात करें, भगवान राम जो है वो सबके हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा काम जो हुआ है उत्तर प्रदेश की बात करें, सीएम योगी के फरमान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि 22 जनवरी 2024 को कोई भी मांस मदिरा की उत्तर प्रदेश के अंदर दुकान नहीं खुलेगी। और मुस्लिम लोग चाहते हैं कि रामलला, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, भारत में सभी लोग हैं और यह जो हिंदुस्तान में रहता है उसको एक हिंदुत्व कहा जाए। लेकिन हमारे देश में सभी लोगों को बराबर का दर्जा प्राप्त है और वो हमेशा रहे। और बात करें यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने दुनिया में एक अपना डंका बजाया है, और वो डंका पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे अयोध्या में नहीं, कोई भारत में नहीं, पूरे विश्व में, क्या योगी आदित्यनाथ को एक हिंदुत्व नेता कहा जाता है। और जिस तरीके से उनको एक हिंदुत्व नेता कहा जाता है, वो दो धर्म निभा रहे हैं। सबसे पहले तो वो एक सन्यासी है, महाराज बाबा का निभा रहे हैं, और दूसरा नंबर एक मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से सामने है, उनको किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं करते।
तो इसको देखते हुए कोई भी हो, उन्होंने कोई भेदभाव की बात नहीं की है। सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने कहा है और सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने न्योता भी दिया है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, अयोध्या में जो इकबाल अंसारी है, जो अयोध्या बाबरी मस्जिद के जो विकसित ढांचा था उसको देखते हुए उनको भी न्योता दिया है, वो आए या ना आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान से भी जल आ रहा है। 155 नदियों का जो जल अभिषेक से रामलला विराजमान जिस तरीके से होंगे उससे अभिषेक किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर किसी को अछूता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं छोड़ा। 10,000 से ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु हैं जो रहेंगे मौके पर, जिसमें बाबाओं की बात करें, देश विदेश से आने वाले लोगों की बात करें, तमाम ऐसी चीज है जो यहाँ पर रहेगी। और मैं नया आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ में अगर रही है तो उन्होंने ये दिखा दिया। मोदी की बात करें, धारा 370 की बात करें, उन्होंने खत्म किया। देश का सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीर और पाकिस्तान का। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो रामलला का जो मंदिर था, ये बहुत दिनों से केस चल रहा था, ये भी नहीं हुआ और कोई नई जगह कहीं नहीं हुआ। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल राजू, और यही वजह है कि आज पूरा देश और पूरे विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजा हुआ है और पूरा देश विदेश जो है वो राममय हुआ चला है। बहुत शुक्रिया राजू हमसे जुड़ने के लिए। तो यही हिंदुत्व की बात हम करते हैं, यही हिंदुत्व की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और यही सनातन की बात सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर 22 तारीख को हमारे सामने साक्षात तो देखने को मिलेगी। ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार हम सभी को है। बहरहाल अगर हम बात कर ले तो पूरे देश में इसको लेकर जश्न का माहौल है और घर घर दीप जलाने का प्लान भी किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है।